हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज आपका यूट्यूब इंडिया अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि हमारे देश में कितनी बेरोजगारी है और कितनी समस्याएं हैं। यदि व्यक्ति जितना कमाता नहीं उससे ज़्यादा उसके खर्चे, निजी खर्चे सामने उसको नज़र आते हैं। राज्य सरकारों के बजट सामने आने के बाद भी साफ पता चलता है कि महामारी की काली छाया पुरजौल असर दिखाने लगी है। राज्यों की आर्थिक मदद क्षमता घटी है, जिसका असर नागरिक सेवाओं पर दिखने लगा है। जहां राजस्व कम हुआ है वहीं खर्चा बढ़ने की ज़रूरत भी बढ़ी है। आखिर कैसे बढ़ेगा राजस्व और कैसे सुधरेगा हमारा खर्च? तो हम ये देख रहे हैं हमारे वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में ऐसे ज़्यादातर भारतीय राज्यों में वित्त के लिए विनाशकारी रहा है, जो पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक मंदी से प्रभावित थे। स्वास्थ्य सेवाओं पर राज्यों का खर्चा बढ़ा है। महामारी ने पारंपरिक राजस्व स्रोतों से संग्रह में काम किया कर दिया है। केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकारों को उनका हिस्सा देने में देरी की है, तो कई राज्य मुश्किल में पड़ गए हैं। ऐसे में आगामी वित्त वर्ष के लिए राज्य सरकारों द्वारा पेश हालिया बजट पिछले वर्ष मची तबाही की प्रतिक्रिया है। वे वित्तीय स्थिरता और आर्थिक बहाली की दिशा में राह करते दिखते हैं। अपने देश में राज्यों के सामने कई आर्थिक और राजकोषीय चुनौतियां हैं और उनमें से कुछ राज्यों पर भी अभी महामारी का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। राज्यों में भी पेश बजट से ये साफ संकेत मिलता है कि उनका राजस्व गिर गया है और जिसका सीधा असर पूंजीगत व्यय पर पड़ा है। कोविड से पहले भी इस मोर्चे पर तनाव था और अब ज़्यादा बढ़ गया है। हम ये देख रहे हैं कि परिणाम स्वरूप 2003 और 2004 के बाद से राज्यों में राजकोष की घाटे में लगातार गिरावट आई थी। हालांकि ज़्यादातर राज्यों में 2015 से 2017 के बीच बिजली वितरण कंपनियों ने भी वित्त का पुनर्गठन किया था। ज़्यादातर राज्यों की बिजली की कंपनियां घाटे में चल रही हैं, कर्ज में डूब गई हैं। इस पुनर्गठन योजना में राज्य सरकारों में 30 सितंबर 2015 तक डिस्कॉम में ऋण का 75% से अधिक लेने और बॉन्ड के माध्यम से उधारदाताओं का भुगतान करने में अनुमति दी थी। इस झटके के बाद भी वर्षा में घाटा कुछ संभाला। महामारी से पहले भी वर्षों घाटा चलता रहा। भारतीय रिजर्व बैंक की सितंबर 2019 की रिपोर्ट बताती है कि वित्तीय घाटे की पूंजीगत व्यय कमी करते हुए घटाया गया था। जाहिर है कि इसका असर अब आर्थिक विकास पर पड़ रहा है। तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कई राज्यों में 3% घाटे की सीमा पालना है। अधिनियम के अंतर्गत घाटा दिखाया गया है। सार्वजनिक खर्च या व्यय कम होना ज़्यादातर नागरिकों के कल्याण के लिए हानिकारक होता है। राज्यों का समग्र विकास व्यय 2003 और 2004 में 2008 और 2009 में के बीच तेजी बढ़ता गया। सामाजिक और आर्थिक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा व कृषि की प्रमुखता से व्यय बढ़ता गया। तब से इन मदों से होने वाला व्यय सरकारों में कुल व्यय 64% से अधिक स्थिर बना हुआ है। तो हम ये देख रहे हैं महामारी ने राज्यों को अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक बुनियादी ढांचे को पोल खोल दी है। महामारी ने स्वास्थ्य सेवा और अन्य अनावश्यक सामाजिक सेवाओं तक पहुंचने में सुधार की ढांचा भी बदल दिया है। ज़रूरत पर भी जोर दिया गया है। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे समाज की जो कमाई खर्च है और हमारे जो वित्तीय खर्चे बहुत अधिक चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। तो सरकार इसकी देख में काफ़ी भारी बढ़ोतरी करने जा रही है और वो सरकार ने काफ़ी कुछ संभाला है। तो सो फ्रेंड्स, आपको यदि मेरा यूट्यूब चैनल इंडिया अपडेट पसंद आया हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं खबरों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।